हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में प्लांट किंगडम के चैप्टर का एल्गी जो है और उसके डिविजन है वो कंप्लीट करवाए थे। हमने तीनों क्लासेस कर ली थी एल्गी की, दैट इज क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। आज के वीडियो में मैं आपको प्लांट किंगडम का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ब्रायोफाइट्स वो करवाने वाली हूँ। आज मैं आपको ब्रायोफाइट्स के दो डिविजन है, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस, वो भी करवाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इसके डिवीजन करेंगे। इट इंक्लूड्स मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स में मेनली कौन से प्लांट्स आते हैं? वो है मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ये दो प्लांट्स हैं जो कि ब्रायोफाइट्स में आते हैं। नेक्स्ट है कॉमनली फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। इनका जो हैबिटेट है वो कैसा होता है? तो मेनली ये मॉइस्ट शेडेड एरिया प्रेफर करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। मॉइस्ट मीन्स वाटर कंटेनिंग एरिया एंड शेडेड मीन्स जहाँ पे सनलाइट कम हो। तो ये जो ब्रायोफाइट्स है वो हमेशा मॉइस्ट शेडेड एरिया में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम because they live in soil but needs water for sexual reproduction। जो ब्रायोफाइट्स है उन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। अब इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रहते तो सॉइल में है बट इन्हें वाटर नीडेड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सो ये सॉइल में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो दोनों जगह पे रहने की वजह से ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला जाता है। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चंस में पूछा जाता है। Which plant kingdom is known as amphibians of the plant kingdom and why? नेक्स्ट है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। जो ब्रायोफाइट्स होता है उनका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट सक्सेशन में। प्लांट सक्सेशन क्या होता है? जहाँ पे प्लांट की स्पीसीज को चेंज करके ग्रो किया जाता है। सपोज कोई बेयर लैंड है, बेयर लैंड मीन्स बंजर धरती जहाँ पे अभी तक कुछ भी ग्रो नहीं हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले छोटे प्लांट्स ग्रो करेंगे, फिर थोड़े उससे बड़े प्लांट्स ग्रो करते हैं, फिर बड़े प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जो प्लांट्स की स्पीसीज है वो बढ़ रही है, एडवांस हो रही है। पहले छोटा आया, फिर इंटरमीडिएट साइज का प्लांट आया, फिर बिग साइज का प्लांट आया। तो इसे प्लांट सक्सेशन बोलते हैं। तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो प्लांट सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। जो ब्रायोफाइट्स की बॉडी है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है एल्गी से। डिफरेंशिएटेड मीन्स ज्यादा मैच्योर होती है एल्गी से। बॉडी इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। जो बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो थैलस जैसी होती है और इरेक्ट होती है। नेक्स्ट है बॉडी इज अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। जो ब्रायोफाइट्स की बॉडी है वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं राइजोइड्स की हेल्प से। सबस्ट्रेटम क्या होता है? कोई भी बेस जिसके थ्रू वो अटैच्ड हो। और राइजोइड्स क्या होते हैं? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को राइजोइड्स बोलते हैं। एग्जैक्टली हम इन्हें रूट्स नहीं बोल सकते, इसलिए इनका नाम राइजोइड्स दिया हुआ है। नेक्स्ट है दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें ट्रू रूट्स या स्टेम या लीव्स ये तीनों ही एब्सेंट होते हैं। बट उनमें रूट जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर या फिर लीफ जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर या फिर स्टेम जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम एग्जैक्टली रूट या लीफ या स्टेम नहीं बोल सकते, बट वो वैसे दिखते हैं, इसलिए यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर बोला है। बट दे lack true roots, stems or leaves. Next है the main plant body is haploid which produces gametes, hence called as gametophyte। जो ब्रायोफाइट्स का जो मेन बॉडी है प्लांट का वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज 23। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो ब्रायोफाइट्स की जो मेन बॉडी है उसे गैमेटोफाइट बोला जाता है। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथीरिडियम विच प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड्स। जो मेल का सेक्स ऑर्गन है उसे एंथीरिडियम बोलते हैं और वो एंथीरिडियम एक गैमेट प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट। उस मेल गैमेट को बोलते हैं एंथीरोजॉइड्स। और एंथीरोजॉइड्स कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेट होते हैं। बाइफ्लैजिलेट मीन्स दे कंटेन 2 फ्लैजिला। बाय मीन्स 2। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि नेम अ मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द ब्रायोफाइट्स, देन द आंसर विल बी एंथीरिडियम। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं नेम द मेल सेक्स गैमेट दैट इज एंथीरोजॉइड्स।
नेक्स्ट है फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम विच इज फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन है उसे आर्किगोनियम बोलते हैं और उसका शेप कैसा होता है, फ्लास्क जैसा, और वो सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। तो एग जो है वो फीमेल गैमेट है और जो एंथीरोजॉइड्स है वो मेल गैमेट है। मेल सेक्स ऑर्गन हुआ एंथीरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन हुआ आर्किगोनियम। ये दोनों ही चीज 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, हाफ ऑफ मार्क्स का, सो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप क्या होता है, इसे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। जो मेल है वो एंथीरोजॉइड्स को वाटर में रिलीज करेंगे जहां पे वो फीमेल के आर्किगोनियम के साथ कांटेक्ट में आते हैं। उसके बाद क्या होता है, एंथीरोजॉइड्स फ्यूजेस विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। एंथीरोजॉइड्स और एग का फ्यूजन होता है जिससे क्या बनता है, जाइगोट। हम सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। तो ब्रायोफाइट्स में एंथीरोजॉइड्स और एग फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट प्रोड्यूसेस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। फिर वो जो जाइगोट है जो एंथीरोजॉइड्स और एग के फ्यूजन से बना है वो क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। और ये स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, मीन्स दे कंटेन्स मैनी सेल्स। फिर नेक्स्ट क्या होता है, स्पोरोफाइट इज अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। ये जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच्ड रहते हैं। फोटोसिंथेटिक मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच्ड रहेंगे और उससे अपना नरिशमेंट ये डिराइव करते हैं। नेक्स्ट आता है, उसके बाद क्या होता है, सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर कुछ जो सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट का उनमें मियोसिस होता है। मियोसिस मींस रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जो भी गैमेट्स या स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो ओरिजिनल से हाफ हो जाता है, इसलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट है उनका मियोसिस होता है जिसके बाद वो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट है तो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, गैमेटोफाइट है तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। फिर यही स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और वो जर्मिनेट होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेटोफाइट को। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले है सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ये जो मॉसेस है, कुछ स्पीसीज मॉसेस की वो फूड प्रोवाइड करती है कुछ हर्बेशियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। हर्बेशियस मीन्स जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रास खाते हैं। नेक्स्ट है स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम, अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव बीन यूज्ड एज अ फ्यूल। जो स्पैग्नम की स्पीसीज है, स्पैग्नम भी क्या है, मॉस है, वो क्या प्रोवाइड करती है, पीट प्रोवाइड करती है और उस पीट को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है। पीट क्या होता है, पीट डेड प्लांट पार्ट से बना होता है। जो डेड प्लांट पार्ट्स होते हैं वो काफी समय तक अर्थ के सरफेस के अंदर दबे होते हैं, बहुत सालों तक। उसके बाद वो एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म करते हैं और उस ब्राउन कलर के सब्सटेंस को पीट बोला जाता है, जिसे एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। और क्या यूज होता है पीट का, दे आर यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। पीट को पैकिंग मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है, किसकी पैकिंग करने के लिए, लिविंग मटेरियल की पैकिंग करने के लिए। लिविंग मटेरियल मीन्स बैक्टीरिया या वायरस। बहुत सारे रिसर्च होते हैं जिसके लिए लिविंग मटेरियल की जरूरत होती है, तो जब उनका ट्रांसशिपमेंट करना होता है, ट्रांसशिपमेंट मीन्स एक प्लेस से दूसरे जगह पे पहुंचाना होता है, तो उनकी पैकिंग किससे की जाती है, पीट से। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने के लिए। इसी रीजन की वजह से पीट को एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं और एज अ पैकिंग मटेरियल भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है मॉसेस along with the lichens are the first organism to colonize rocks। जो मॉसेस है और लाइकन्स है ये दोनों ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो रॉक को कोलोनाइज कर सकते हैं। कोलोनाइज मीन्स वहां पे जाके रह सकते हैं। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ये क्या करते हैं, उस रॉक को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज मीन्स ब्रेक करते हैं और उसे सबस्ट्रेट बनाते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है, सरफेस बनाते हैं जो कि सुटेबल हो
सके हायर प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। तो ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेम द 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉलोनाइज रॉक्स। नेक्स्ट यूज है mosses form dense mats on the soil. They reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. mosses क्या करते हैं, सॉइल पे डेंस मैट फॉर्म करते हैं. डेंस मीन्स बहुत घना मैट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, जो फॉलिंग रेन है उसका इफेक्ट सॉइल पे कम हो जाता है और वो क्या प्रिवेंट करते हैं, सॉइल इरोजन को. सॉइल इरोजन क्या होता है, बारिश के पानी की वजह से जो टॉप फर्टाइल सॉइल है वो फ्लो कर जाती है, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है सॉइल का. तो ये जो मॉसेस है वो डेंस मैट फॉर्म करते हैं सॉइल पे, वो क्या करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. ब्रायोफाइट्स की फिर फर्दर 2 डिविजन्स हैं, वो क्या क्या है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. अब हम इनके कैरेक्टर्स करेंगे 1 बाय 1. तो सबसे पहले आता है लिवरवर्ट्स. पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं. दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक, स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स. तो ये कुछ प्लेसेस है जहाँ पे जो लिवरवर्ट्स है वो ग्रो करना प्रेफर करते हैं. मेनली जो लिवरवर्ट्स है वो मॉइस्ट या शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं. मॉइस्ट मीन्स वाटर कंटेनिंग एरिया एंड शेडी मीन्स जहाँ पे सनलाइट कम हो. नेक्स्ट आता है द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड. एग्जाम्पल मर्चेंटिया. जो लिवरवर्ट्स का प्लांट बॉडी है उसे क्या बोलते हैं, थैलॉइड. प्लांट बॉडी मीन्स जो कंप्लीट बॉडी है प्लांट की, दैट इज नोन एज थैलॉइड. और लिवरवर्ट्स का एग्जांपल क्या है, मर्चेंटिया. तो एग्जांपल्स भी याद होने चाहिए क्योंकि कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स दोनों पूछ लेते हैं, तो दो दो एग्जांपल्स लर्न होना चाहिए. नेक्स्ट है द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटा. जो थैलस होता है, थैलस मीन्स प्लांट बॉडी, वो डॉर्सीवेंट्रल होता है. डॉर्सीवेंट्रल मीन्स वो सरफेस जो दोनों साइड से अलग अलग दिखता हो, स्ट्रक्चर में भी और अपीयरेंस में भी. जैसे अगर मैं हैंड की बात करूँ तो ये जो फ्रंट वाला पार्ट है दैट इज नोन एज डोर्सल, और ये जो बैक वाला पार्ट है दैट इज नोन एज वेंट्रल. और ये दोनों ही अपीयरेंस में अलग अलग है. ये थोड़ा डार्क होता है और ये बिल्कुल व्हाइट होता है. तो वो जो 2 सरफेसेस होते हैं जो कि बिल्कुल अलग होते हैं अपीयरेंस और स्ट्रक्चर में, उसे डॉर्सी वेंट्रल बोला जाता है. तो जो थैलस है लिवरवर्ट्स का वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, मींस दोनों साइड से वो अलग अलग होगा, स्ट्रक्चर में भी और अपीयरेंस में भी. एंड दे आर क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. अप्रेस्ड क्या होता है, फ्लैट. तो जो लिवरवर्ट्स का जो थैलस है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट पे फ्लैट होता है. सबस्ट्रेट मीन्स सरफेस, तो सरफेस पे बिल्कुल ही फ्लैट होगा. नेक्स्ट है लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. जो लीफी मेंबर्स है लिवरवर्ट्स के, लीफी मेंबर्स मीन्स जो लीफ कंटेन करते हैं, उनके पास टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे 2 rows में. और वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे. यहाँ पे हम हर जगह लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास ट्रू रूट्स या ट्रू लीफ या ट्रू स्टेम नहीं होता है, पर वो ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में बिल्कुल लीफ जैसे दिखते हैं या रूट जैसे दिखते हैं, इसलिए यहाँ पे इनको लीफ लाइक या स्टेम लाइक ऐसा बोला गया है. नेक्स्ट है asexual reproduction takes place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structures called gamete. तो asexual reproduction जो होता है लिवरवर्ट्स में वो फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है या फिर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेशन से भी हो सकता है. दोनों तरीके से हो सकता है. तो ये जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स है उसे क्या बोलते हैं, गैमी. Next है gamete are green multicellular asexual birds which detached from the parent's body and germinate to form new individuals. अब ये जो गैमी है ये क्या होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, मीन्स दे कंटेन मैनी सेल्स, और एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जो कि पेरेंट्स बॉडी से डिटैच होने के बाद ये एक न्यू इंडिविजुअल में जर्मिनेट कर जाते हैं. नेक्स्ट आता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सेटा एंड कैप्सूल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो स्पोरोफाइट है वो डिवाइडेड होगा ये 3 पार्ट्स में. ये 3 पार्ट्स कौन से हैं, फूट में, सीटा में एंड कैप्सूल में. These spores germinate to form free living gametophytes. अब ये जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, गैमेटोफाइट्स. और वो जो गैमेटोफाइट्स है वो कैसा होता है, फ्री लिविंग. फ्री लिविंग मीन्स जो किसी पे भी डिपेंड नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपनी लाइफ साइकिल को खुद कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से. उन्हें फ्री लिविंग बोला जाता है.
ये है मर्चेंटिया का इमेज, ये है फीमेल थैलस और ये है मेल थैलस। ये होते हैं गीमा कप, जो अभी हमने बात की, इसी के अंदर गीमा प्रोड्यूस होता है। ये जो रूट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उन्हें राइजोइड्स बोला जाता है। तो सिर्फ मेल और फीमेल थैलस में डिफरेंस क्या है इसका, आर्कीगोनियोफोर का और एंथीरिडियोफोर का। जो आर्कीगोनियोफोर होता है वो थोड़ा फ्लावर जैसा दिखता है, और ये जो एंथीरिडियोफोर है वो थोड़े ये इस टाइप के दिखते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है फीमेल थैलस और मेल थैलस में। नेक्स्ट डिवीजन है ब्रायोफाइट्स का, मॉसेस। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है या फिर जो सबसे ज्यादा अकर होता है, वो स्टेज कौन सा है मॉसेस का, वो है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मीन्स जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। अब इस गैमेटोफाइट में भी 2 स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। जो पहला स्टेज है गैमेटोफाइट का वो है प्रोटोनीमा स्टेज। ये डायरेक्टली किससे डेवलप होते हैं, स्पोर से। और ये कैसे होते हैं, क्रीपिंग होते हैं। क्रीपिंग मीन्स जो क्रीप करे, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और ये फिलामेंटस स्टेज है। जो सेकेंड स्टेज है उसे लिफी स्टेज बोला जाता है, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये जो लिफी स्टेज है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होते हैं एज अ लेटरल बर्ड। और कैसे डेवलप होते हैं, लेटरल बर्ड। लेटरल क्या होता है, लेटरल सपोज ये ऐसे प्लांट है तो जो यहाँ पे ग्रो करे साइड में उसे लेटरल बोला जाता है। अगर ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो उसे एपिकल बोला जाता है। अगर साइड में ग्रो करते हैं यहाँ पे तो उसे लेटरल बोला जाता है। नेक्स्ट है लीफी स्टेज कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through rhizoids. जो लीफी स्टेज है वो लीव्स कंटेन करते हैं। ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है, अगर लीफी स्टेज है तो वहां पे क्या होगा, लीव्स होंगे। और वो कैसे होते हैं, अपराइट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। स्लेंडर एक्सिस होता है उनका, और उनमें लीव्स कैसे होते हैं, स्पायरली अरेंज्ड होते हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू राइजॉइड्स। और जो उनका लिफी स्टेज है वो सॉइल से अटैच्ड होते हैं, किसके थ्रू, राइजॉइड्स के थ्रू। राइजॉइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजॉइड्स बोला जाता है। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज राइजॉइड्स। तो आंसर क्या होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज राइजॉइड्स। नेक्स्ट है लिफी स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स। जो लिफी स्टेज है वो क्या कंटेन करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स को। तो सेक्स ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, लिफी स्टेज में। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है और बर्डिंग से भी हो सकता है। In sexual reproduction, the sex organs antheridia and archegonia are produced at apex of leafy shoots. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो लीफी शूट्स के एपेक्स पे प्रोड्यूस होते हैं। एपेक्स मीन्स आगे वाला पार्ट, मैं भी बता चुकी हूँ, ये वाला पार्ट उसे एपेक्स बोलते हैं। और लीफी शूट्स क्या होते हैं, लीफी शूट्स मीन्स वो स्टेम जहाँ पे लीफ प्रेजेंट है, तो उसके एपेक्स पे क्या प्रोड्यूस होगा, सेक्स ऑर्गन्स। After fertilization, zygote develops into sporophyte consisting of foot, seta and capsule. Fertilization के बाद क्या होता है, जो zygote है वो sporophyte में convert हो जाता है, और उस sporophyte के पास ये 3 parts होते हैं, that is foot, seta and capsule. नेक्स्ट है स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस आर मोर इलेबोरेट दैन लिवरवर्ट्स। जो स्पोरोफाइट है मॉसेस का वो ज्यादा इलेबोरेट होते हैं लिवरवर्ट से। इलेबोरेट मीन्स डिफाइंड, ज्यादा डिफाइंड होते हैं लिवरवर्ट से। नेक्स्ट है कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। जो कैप्सूल स्ट्रक्चर है वो क्या कंटेन करता है, स्पोर्स। तो मॉसेस में स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैप्सूल में। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्योसिस। और स्पोर्स कैसे फॉर्म्ड होंगे, म्योसिस के बाद, वो भी हम पहले स्लाइड्स में मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन। जो मॉसेस होते हैं उनके पास इलेबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर को डिस्पर्स करने का। डिस्पर्जन मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मॉसेस आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है मॉसेस के जो आपको लर्न होना चाहिए। ये इमेजेस हैं फ्यूनेरिया एंड स्फैग्नम के। फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक ही प्लांट बॉडी में होते हैं। गैमेटोफाइट मीन्स जो गैमेट प्रोड्यूस करे, और स्पोरोफाइट मीन्स जो स्पोर प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे ये है कैप्सूल, कैप्सूल में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे सीटा बोलते हैं। और ये लीव्स, ये मेन एक्सिस होते हैं, और ये जो रूट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसे राइजोइड्स बोलते हैं। तो ये जो सीटा और कैप्सूल ये स्पोरोफाइट होते हैं, मीन्स ये स्पोर फॉर्म करेंगे,
ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पोर प्रेजेंट होता है कैप्सूल में। और ये जो राइजोइड्स और ये जो लीफ वाला स्ट्रक्चर है इसे गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये है स्फैग्नम, ये एंथेरिडियल ब्रांचेस है, ये भी ब्रांचेस है, और ये आर्किगोनियल ब्रांच है। आज के लिए इतना ही। बाकी का जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।